हमेशा पेपर लीक होता है, कोई फायदा नहीं इसका। मेरे को लग रहा था क्योंकि 100+ क्वेश्चन मेरे सही थे। तीसरी बार दिया राजस्थान पुलिस का एग्जाम। बाहर रोड पे सो रहे थे बच्चे, रात को कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। सरकार से एक गुजारिश है कि पेपर सभी आउट होते हैं, थोड़ा कंट्रोल और करना चाहिए सरकार को। जैसे अभी यूपी में जैसे यूपी टेट का जो एग्जाम रद्द हुआ तो तुरंत एक्शन लेते हुए लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जो लिप्त पाए गए थे। तो ऐसा एक्शन राजस्थान सरकार को भी लेना चाहिए। जैसे हमसे है ना फीस के नाम पर 450 रुपये लिए जाते हैं और सरकार इतना भी बंदोबस्त नहीं कर पाती कि पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध करा दे। ऐसा गर्म पानी आता था। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप बात करा तो रिसेंटली ही जो एग्ज़ाम है बा हुई ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की 13 मई लेके 16 मई तक बा एग्ज़ाम है बा चाली ही। और सब ने पता है कि 14 तारीख ने जो एग्ज़ाम ही जयपुर के अंदर और काफ़ी बच्चा हा भी एग्ज़ाम के अंदर बैठा हा। 14 तारीख ने जयपुर के अंदर ही झोटवाड़ा के पास में एक निजी स्कूल ही दोपहर में जो दूसरी पारी में एग्ज़ाम हुई ही, जो वो पेपर है वो लीक हुई। और भी पेपर देने काफ़ी बच्चा है वह बैठा हा। काफ़ी बच्चा अपना सपना पूरा करना है, बाका माँ बाप एक रुपये जुटा के बाने कोचिंग में डालनो, लाइब्रेरी के अंदर डालनो। और भाई माँ बाप भी सपना देखा कि अपना बच्चा ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनेगा। और बच्चा का कई यहाँ का इंसाना का कारण है, बच्चा का जो सपना हा बा के ऊपर पानी फिर गो है। जो 14 तारीख ने एग्ज़ाम दी दूसरी पारी में बा बच्चों भी बात करांगा। राम राम जी। राम राम। के नाम है थारो? जॉनी कुमार नाम है। जय थे एग्ज़ाम दी ही कती तारीख ने एग्ज़ाम लगी थारी? मेरा 14 सेकंड को था। सेकंड को थारे जो कठे आयो हो? मैं जयपुर था। जयपुर। अभी थाने पता है कि भाई बा जो एग्ज़ाम है बा कैंसिल हो गया, मतलब रद्द कर दी गई है, दोबारा होगी? जी मैडम। पेपर है, पेपर की अब बात कर लें तो पेपर की शौक के आयो हो? मैडम पेपर तो मीडियम का था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा सरल था, मीडियम टाइप का था पेपर। ठीक है, को करके आया मतलब थाने यहाँ होके भाई कि हाँ मेरे उसका है? हाँ मेरे उसका है। मेरे को लग रहा था क्योंकि 100+ क्वेश्चन मेरे सही थे। 120-25 किए थे मैंने, उसमें 100+ सही थे मेरे। मतलब बिल्कुल प्रिपेयर हाँ थे? हाँ। जब थानिया पता लग्यो कि भाई जो पेपर है वो लीक हो गया है, एग्ज़ाम है बा रद्द करी जा रही है, दोबारा एग्ज़ाम होगी, तो बी टाइम पर मतलब क्या चल रहा हो दिमाग में? बस कुछ ऐसे लग रहा था कि तैयारी करी थी और अब कुछ भी हो सका अगला पेपर में क्या पता क्या लेवल दे दें। बस थोड़ा ऐसा ही लग रहा था। तो अभी जहाँ देखा तो भाई जो मेहनत करेगा वो कभी हार को नहीं मानने को, चाहे पेपर एक बार लीक हो चाहे 2 बार लीक हो। पर जो ज़्यादा थे मेहनत करी बात दोबारा कई बार यहाँ उसका की बात सिचुएशन को नहीं हुआ है। जी मैडम, अब पता लगा था फिर आज फिर लाइब्रेरी में आए हम तैयारी करने के लिए, फिर मेहनत करेंगे और नौकरी हासिल करेंगे। बिल्कुल, यह तो सही बात है, अच्छी बात है। फिर भी कुछ लोगों की वजह से कि जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया है, पेपर लीक हो गया है, अभी रद्द कर दिया गया है, तो क्या कुछ थे सरकार ने बोलना चाहूँगा कि भाई क्या यहाँ की सिचुएशन हुआ है कि पेपर लीक हो जाए ही, पहले रीटाल हुई हो फिर दोबारा वो के घपलो चालू हो, अब दोबारा यहाँ चालू हो? जी मैडम, हमारा कहना है कि जो भी भर्ती है उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, तो यही है कि सरकार को मतलब आगे जो पेपर कराए उनके लिए अच्छी सुरक्षा प्रबंध किए जाने चाहिए पेपर के लिए। क्या नाम है थारो? दीपक नाम है जी। दीपक नाम है। तो पहली बार ही दी ही क्या? नहीं, मैंने तो तीसरी बार दिया राजस्थान पुलिस का एग्जाम। पहले 2018 में दिया था, फिर अगले 2021 में दिया था और अब दिया था। तो तीसरी बार थारो हो, तो तीसरी बार में थारी कितनी क्या तैयारी की? तैयारी बहुत अच्छी थी। पहली बार 18 में हुआ भी था, फाइनल सिलेक्शन में फिजिकल में कुछ मेरे वजह से ही रह गया था मैं। अब की बार थे बिल्कुल प्रिपेयर आके हाँ कि भाई मैं मेरे 110% हाँ, अब की बार मैं बिल्कुल तैयार था और बहुत अच्छा एग्जाम गया है। जयपुर शहर से मैंने एग्जाम लगाया, वो फार्म लगाया था। तो थे कितनी तारीख ने दी एग्जाम? मैं 14 को सुबह दिया था। अच्छा, 14 के सुबह दिया था। थे तो मतलब हाँ सेफ है। सरकार से एक गुजारिश है कि पेपर सभी आउट होते हैं, थोड़ा कंट्रोल और करना चाहिए सरकार को। पेपर पूरा हुई को भी पहले स्क्रीनशॉट ही वायरल होगा। हाँ, स्क्रीनशॉट जैसे राजस्थान SI की भर्ती में स्क्रीनशॉट बाहर आए थे, लेकिन सरकार उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे एग्जाम बहुत से तो लोग फिर अपनी कोशिश जारी करते हैं। मुझे उम्मीद है सरकार से ज़्यादा बढ़िया कदम उठाए। पेपर लीक मामले ज़्यादा हो रहे हैं, राजस्थान सरकार को ये मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखो मैडम, हर दिन हर एग्जाम इस प्रकार के घपले होते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे अभी यूपी में जैसे यूपी टेट का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ तो योगी सरकार ने एक मतलब तुरंत एक्शन लेते हुए लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जो लिप्त पाए गए थे। तो ऐसा एक्शन राजस्थान सरकार को भी लेना चाहिए।
ताकि आगे इसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। देखो मैडम, जैसे पेपर लीक होते हैं तो बच्चे के साथ साथ उसके घर वालों के अरमानों के ऊपर भी पानी फिरता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं और दिन रात एक करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। उसके बाद यदि सरकार की नाकामी की वजह से जब पेपर लीक होते हैं ना, तो बच्चे का तो मनोबल टूटता ही, साथ साथ में उसके घर वालों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो कोई ऐसा लॉ या ऑर्डर लेके आना पड़ेगा जिसके ऊपर जो भी इस प्रकार से लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे नहीं है कि जैसे अपने SI एग्जाम में भी घपला हुआ था, उसके बाद रीट में भी हुआ है, हर एग्जाम में होता है। और SI एग्जाम में तो यहाँ तक हुआ था कि स्क्रीनशॉट नहीं, वहाँ से अंदर से और बच्चे मोबाइल से वीडियो क्लिप बना के बाहर लेके आ गए थे। उसके बाद में सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू रखा। मेरा 13 तारीख को सेकंड शाम की इवनिंग पारी में था और 14 तारीख ने सेकंड में वही वो थान पता होगी। हाँ पता है, पेपर लीक हो गया था। वही तैयारी ही बात हारी कैसी ही तैयारी अच्छी थी, पेपर भी अच्छा गया था, पर ये सिस्टम थोड़ा ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से जैसे पेपर लीक हो गया। सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए ताकि इस पे कंट्रोल किया जा सके। हाँ, राम राम जी। राम राम। के नाम है भैया? दिनेश यादव नाम। कितनी तगड़ी थारी जो एग्जाम बाई थे दी ही तो तैयारी कर रखी? तैयारी तो मेरी नॉर्मल थी, मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी नहीं कर रहा था उसके लिए, पर मैं पेपर देने गया था। मेरा फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम था वहाँ पे। 13 तारीख को एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट में था, लेकिन मैंने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें लगभग 100+ मतलब सही मान के चलो मेरे, मतलब और प्रिपरेशन कर रहा था मैं किसी की। तो उसमें क्या है कि अब ये पेपर लीक हो गया, थोड़े दिन पहले रीट वाला हुआ था, तो इससे क्या फ़ायदा है बच्चों का? एक नोटिफिकेशन निकलती है तो उससे 5,000 कम से कम एक भी बच्चे के लगते हैं, कम से कम 5,000 रुपये लगेंगे। यदि पेपर देने जाएगा, कुछ भी और करेगा, फॉर्म फिल करेगा, फिर रद्द हो जाता है, फिर से फॉर्म फिल करो। तो ये मतलब नॉर्मल फैमिली को कैसे वहन करेगी इसको? सरकार को ये भी देखना चाहिए, यदि रद्द करते हो तो उनको देना चाहिए वापस, पैसे भी रिटर्न करने चाहिए बच्चों के। लेकिन कुछ नहीं है, इसके सॉल्यूशन ही नहीं है। हमेशा पेपर लीक होता है, कोई फ़ायदा नहीं इसका। इसका सॉल्यूशन तो कुछ निकालना ही पड़ेगा। जयपुर की कंडीशन आपने देखी होगी, गर्मी कितनी थी, व्यवस्था कितनी ख़राब थी, बाहर रोड पे सो रहे थे बच्चे, रात को कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो क्या करेंगे? क्या कर सकता है बच्चा? एक उसको लाठी मार के भगा देंगे, पुलिस क्या करती है वैसे भगा देगी। तो नॉर्मल उनको ये देखना चाहिए कि जो इकोनॉमिकली जो फैक्ट पड़ रहा है ना बच्चों पे, उसको सॉल्यूशन करो। यदि पेपर लीक हो गया तो कोई नहीं, चलो किसी कारणवश हो भी गया होगा, लेकिन जो वैन खर्चा उनको वहाँ से जाने, होटल का खर्चा, कहीं खाने पीने का भी खर्चा है, कुछ भी खर्चा है, वो कैसे वैन करेगा रेगुलर बेसिस पे? रीट वाला भी कैंसिल कर दिया और ये भी कैंसिल कर दिया। चलो ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने मतलब लीक होने के बाद में कैंसिल करके दोबारा करवाने की बोल रहा हुआ है कि भाई दोबारा करवाएंगे। अदरवाइज वो जिनके पास पेपर गया था वो तो पास हो जाते, नॉर्मल बच्चा रह जाता। तो यही तो बात है, इनको देखना चाहिए आगे। जैसे हमसे है ना, फीस के नाम पर 450 रुपये लिए जाते हैं और सरकार इतना भी बंदोबस्त नहीं कर पाती कि पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध करा दे। ऐसा गर्म पानी आता था वो जोधपुर की साइड में कि क्या बताएं आपको। तो कम से कम सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि भाई आप 500 रुपये प्रत्येक बच्चे से ले रहे हो, तो कम से कम 10 रुपये की पानी की बोतल तो दिला सकते हो उनको। तो इसके ऊपर भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जें कि आप काफ़ी बच्चों बातचीत करी ही, कई अभी देखा तो भाई दोपहर को टाइम है तो काफ़ी बच्चा चला भी गया। कई बच्चा का जो सपना ही वह अधूरा का अधूरा रह जाए, बाका टूट जाए ही। इसलिए मैं सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई घपलाबाजी हुई ही, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जब एग्जाम हुआ है तो इतनी कड़ी निगाह है बाने रखनी चाहिए। सरकार ने जल्दी ध्यान देना चाहिए। यहीं चलते रहो तो फिर एक शिक्षा को स्तर है वो तो नीचे डाउन ही जाते रहो। वीडियो पूरा देखो है, वीडियो देख दिया कि और थे सुन रहे भी होगा कि कुछ थर दिमाग मारे वो मन कमेंट में बता दियो और शेयर जरूर कर दियो। जय हिंद।